हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट। आपका अगर मेजर में है तो आपको पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों होंगे आपकी। तो हिस्ट्री अगर आपकी मेजर में है तो आपको पेपर फर्स्ट भी करना है और पेपर सेकंड भी करना है। अगर आपका माइनर में है तो आप पेपर सेकंड क्लियर कर सकते हो और आपका इलेक्टिव में है तो अभी आपको पेपर सेकंड ही करना है। तो आपका मेजर वालों के लिए ये वीडियो आप पेपर फर्स्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड वाली वीडियो अब मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो वो भी आप चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है आपका पेपर, आपका 40 नंबर का रहेगा। फॉर रेगुलर स्टूडेंट आपका 33% पासिंग मार्क्स होता है और फॉर प्राइवेट स्टूडेंट के लिए रहेगा 50 मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम आपकी 33% रहता है। तो आपका यहाँ पे दिया गया है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है जो कि है आपका किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है जो कि आपको 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं देना। मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर आपको देना है। शॉर्ट आंसर ही लिखना है, मतलब 50 शब्दों से ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 5 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका बलवन का राजस्व सिद्धांत। बलवन का राजस्व सिद्धांत क्या था उसके बारे में आपको लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको, महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखना है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने स्पष्ट लिखा है 50 शब्दों से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आप आगे लिख सकते हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सकें। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो शॉर्ट ही आंसर आपको लिखना है। बाबरनामा, तो यहाँ पे सिर्फ दिया गया है बाबरनामा, मतलब बाबरनामा क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका कि बाबरनामा क्या है, किसने लिखी है, किसकी बुक है, किसके बारे में लिखा है। तो आप कंप्लीट आपको इसके बारे में मतलब जानकारी लिखना है। उसके मेन जो पॉइंट है वो आपको लिखना है। 4 से 5 लाइन में आपको आंसर देना है। इसके बाद आपका रहेगा कृष्णदेव राय कौन है, मतलब क्या है, कौन सी राजा हैं, क्या हैं, आप राजनीतिक हैं, मतलब इतिहासकार हैं या किसी राजा हैं किसी राज्य के, कौन है। कृष्णदेव राय के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है फिरोज शाह तुगलक कौन है। फिरोज शाह तुगलक मतलब कौन है आंसर नहीं, फिरोज शाह तुगलक अकेला दिया गया है तो उनके बारे में आपको जो महत्वपूर्ण उनसे संबंधित जानकारी है वो कौन है, क्या करते हैं। तो जो ही महत्वपूर्ण जानकारी रहती है किसी भी चीज़, किसी भी हम किसी भी चीज़ के बारे में या कुछ भी लिख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो वो उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, यही सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। तो फिरोज शाह तुगलक कौन है और वो क्या करते हैं यही आपको बताना है यहाँ पे। मतलब उनकी राजस्व संभाल रहे हैं वो या क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इनके बारे में कृष्णदेव राय कौन है और ये क्या करते हैं, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम, इस प्रकार से आपको शॉर्ट में लिखना है। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है आपको इनका, उन्होंने स्पष्ट वहाँ पे दिया गया है 50 शब्दों से अधिक आपको नहीं लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का रहेगा। ओनली 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से 5 अकेले करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 10 नंबर के आपके क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। आप 5 क्वेश्चन इनके अच्छे से लिखोगे तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह ने आक्रमण किया था वो क्या है और किस पे किया था और उसमें विजय किसे प्राप्त हुई, इस प्रकार से आपको इनका आंसर लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका नूरजहाँ कौन है, मतलब नूरजहाँ के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद आपका रहेगा कबीर, कबीरदास जी, कबीर क्या है, कौन है, इस प्रकार आपको उनके बारे में जानकारी लिखनी है। सल्तनत युग में सामाजिक दशा, मतलब सल्तनत युग में सामाजिक दशा क्या थी, समाज की क्या दशा थी वो आपको बताना है। जीजाबाई, मतलब जीजाबाई कौन थी। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन होती हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है आपको इनके शॉर्ट आंसर ही लिखना है। 3 से 4 लाइन में आपको लिखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको पहले लिख देनी है। इसके बाद इकाई 1 का दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना बताइए। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनकी विवेचना आपको करना है, उनकी जानकारी आपको बताना है। इसके बाद में इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के अथवा में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की आपको वर्णन करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या आर्थिक सुधार किए तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके अथवा में आपका क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपका इकाई 2 आती है मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं का वर्णन करना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी, उन्होंने क्या क्या काम किया, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन 3 है आपका। इसके बाद रहेगा यहाँ पे इसके अथवा में रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ है, के
कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण करना है। 15 पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ उसकी आपको कारण बताना है और उसके क्या क्या परिणाम रहे, मतलब युद्ध होने के कारण बताना है, युद्ध क्यों हुआ और उसके परिणामों का आपको विश्लेषण करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि इकाई 3 से है, शिवाजी की शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। शिवाजी ने अपनी शासन को किस प्रकार प्रबंधित किया है, किस प्रकार उनका शासन चलाते थे, वो किस प्रकार शासन को मैनेज करते थे। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि इसके अथवा में है आपका, अकबर की राजपूत नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब अकबर ने जो राजपूत नीतियां चलाई थी उनकी आलोचना आपको बतानी है, उनकी आपको समीक्षा बतानी है, उनकी क्या क्या उसमें कमी थी और उसमें क्या क्या सुधार करना था और उसकी आलोचनाएं आपको कंप्लीट यहाँ पे बताना है। राजपूत नीति की अकबर की राजपूत नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा जो कि इकाई 4 का रहेगा, 5वां क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है सूफी आंदोलन। यहाँ पे सूफी आंदोलन से क्वेश्चन है, सूफी आंदोलन पर एक लेख लिखना है। मतलब सूफी आंदोलन क्यों चला गया, क्या है सूफी आंदोलन, और इस पर आपको एक लेख लिखना है, एक नोट लिखना है। इसके बाद आपका अथवा में मिलेगा, इसके अथवा में आपको क्वेश्चन मिलेगा, सल्तनत कालीन आर्थिक दशा क्या है। सल्तनत कालीन आर्थिक दशा के बारे में आपको बताना है। इसके बाद आपका 5वीं इकाई रहेगी जिसमें आपको मुगल कालीन, यहाँ पे मुगल के बारे में बताना है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, आर्थिक दशा, शासनकालीन दशा, धार्मिक नीति, इनसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है हिस्ट्री के। तो मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना आपको यहाँ पे करना है जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिलेगा, मुगल शासकों की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। मतलब मुगल शासक हैं, उनकी जो धार्मिक नीति थी, उन्होंने धार्मिक कौन सा धर्म वो कौन सा जिस धर्म के बारे में, मतलब वो उनका धर्म था उससे संबंधित उन्होंने कौन कौन सी नीतियाँ चलाई थी, और हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म में उन्होंने क्या क्या टैक्स लगाया या कुछ किया। जो भी उनकी धार्मिक नीतियाँ थी, वो हिंदू हों या मुस्लिम से संबंधित, उनके धर्म से संबंधित या किसी भी धर्म से संबंधित, उन्होंने जो धार्मिक नीतियाँ चलाई हैं अच्छी या बुरी, उनकी आलोचना मतलब अच्छी नहीं बताना है आपको, यहाँ पे आलोचना करना है, आलोचनात्मक नीतियाँ बतानी उनसे, उनकी धर्म से संबंधित। यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन थे मात्र, जो कि आपका हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा का क्वेश्चन मिला है। हम इसका एनालाइज कर लेते हैं। आपका हिस्ट्री का पहला पेपर है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मतलब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि एक वाक्य में इनके आंसर होते हैं, उन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है। आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का पेपर है, तो यहाँ पे बलबन का राजस्व, बाबरनामा, कृष्णदेव, फिरोज शाह, नूरजहाँ, कबीर, सल्तनत युग आपको पढ़ना है। यहाँ पे जीजाबाई, बुलंद दरवाजा, इससे संबंधित आपको मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं वो आपको कंप्लीट ही पढ़ना है, पूरे पढ़ लेना आप अति लघु उत्तरीय। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन आया है, मोहम्मद बिन तुगलक से आया है। आपको पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध आप ये नहीं पढ़ लें, अकबर की नीतियाँ पढ़ लें, मतलब जो धार्मिक और पूरी आपको जो शासनकालीन या धार्मिक नीतियाँ होती हैं वो आप एक बार जरूर पढ़ लें। इसके बाद आता है आपका सूफी आंदोलन संबंधित आप पढ़ लें, सल्तनत कालीन पढ़ लें और मुगल कालीन आप एक बार पढ़ लें। मुगल से संबंधित जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा हिस्ट्री का पेपर फर्स्ट, और इसकी पेपर सेकंड की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो आप चेक कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका ये BE सेकेंड ईयर का पेपर आने वाला है, उसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पेपर आने वाले हैं, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको ऑल सब्जेक्ट की बाकी जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।